आगे बढ़ते बढ़ते चारों ओर जहाँ नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ बुरांस के फूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है। यहाँ पे इतना बड़ा सा पुल था, पूरा आपदा में बह गया। मानो लगता है कि सामने बर्फीली चोटियाँ सभी भक्तजनों के स्वागत में बैठी हों। तो ये सब हमारे पहाड़ों की परंपराएं, मान्यताएं हैं जो कि आज भी लगातार वर्षों से चली आ रही हैं। यहाँ मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। इस ट्रैक की खूबसूरती हर समय कुछ अलग ही रहती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी के एक सुदूरवर्ती गाँव गोंडार से। कल रात को हम रुके थे यहाँ गोंडार गाँव में श्री मध्य महेश्वर होम स्टे में, जहाँ पे कि रहने खाने की आपको पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो चलिए जी, आप करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत गोंडार गांव से भगवान श्री मध्य महेश्वर जी के मंदिर तक का, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का ये ट्रैक होने वाला है हमारा। बाकी अपने सभी दोस्त आगे निकल चुके हैं, सुजान भाई और मैं ही बचे थे। हमने पराठे वगैरह पैक करवाए हैं क्योंकि रास्ते में फिर आराम से रुक के नाश्ता करने के लिए हो जाता है। बाकी थोड़ी देर में बस सनराइज़ भी होने ही वाला है इन सामने के पहाड़ों से, और नीचे मधुगंगा नदी का कल कल करता हुआ शोर इस ट्रैक को और भी आनंदित कर देता है। बाकी भगवान जी की डोली भी ठीक सामने बनतोली के पास में पहुंच चुकी है। इस पहाड़ी पे ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं सभी भक्तजन अभी। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं बनतोली संगम के पास में। बाकी यहाँ पे दो नदियों का संगम है, मधुगंगा और मोरकंठा का। बाकी अब यहाँ से ठीक सामने ये वाला पहाड़ हमें चढ़ना है मध्य महेश्वर भगवान जी के मंदिर तक के लिए। पहले यहाँ पे नदी को क्रॉस करने के लिए पुल यहाँ पे हुआ करता था, काफ़ी अच्छा पुल था, लेकिन पिछले साल आपदा में बह गया पूरा पुल। अब यहाँ पे नदी को क्रॉस करने के लिए कुछ ऐसे छोटे पुल बनाए गए हैं। अब देखिए, प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है। यहाँ पे इतना बड़ा सा पुल था, पूरा आपदा में बह गया। अभी तक पूरा पुल यहीं पे मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। इस नदी में इतना भयंकर पानी आया कि आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया यहाँ का। और यहीं पास से पहले पावर प्लांट भी था, जिससे कि पूरे गोंडार गांव में बिजली की सप्लाई होती थी, लेकिन वो भी आपदा में बह गया कुछ समय पहले। मतलब कि प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है। प्रकृति अपने में संतुलन बना के भी जानती है, बस इंसान को उसके हिसाब से चलना होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मानो लगता है कि सामने बर्फीली चोटियाँ सभी भक्तजनों के स्वागत में बैठी हों। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं, उनमें अभी भी खूब सारी बर्फ है। अपने कुछ दोस्त भी यहाँ पे मिल गए हैं, ये लगे हैं वीडियो अपलोडिंग करने पे। यहाँ पे ज़रा इंटरनेट की स्पीड आ रही है और अपनी देखिए पसीने से कितनी हालत ख़राब होगी। इस जगह का नाम है खडरा, और पिछली बार जब हमने नंदीकुंड ट्रैक करा था, पहले दिन हम यहीं पर रुके हुए थे। अब यहाँ से पूरे रास्ते भर में तेज़ धूप मिलने वाली है। हमने ठंडे ठंडे माहौल में जितना ट्रैक कंप्लीट हो सका कर दिया है अपनी तरफ से। तो आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र के साथ ही सभी मिल चुके हैं। ये हमसे 1 घंटा आगे चले थे, हमने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया है। रुके हैं वीडियो अपलोडिंग और नाश्ता वगैरह करने के लिए। सुजान भाई के बैग में पोटली में रखे हुए हैं खूब सारे पराठे, और सफ़र के साथ ही इतने आराम से चल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि इनको पराठे पकड़ा के निकल पड़ते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला काम, पराठे से छोटी सी टुकड़ी निकाल के उसको ऐसे ऐसे घुमा के और जहाँ से आए हैं वहाँ पीछे फेंक देते हैं। इस ट्रैक की खूबसूरती हर समय कुछ अलग ही रहती है। कभी बिल्कुल हरियाली रहती है, कभी बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल, कभी चारों ओर सिर्फ बर्फबारी। और यहाँ पे लिखा है, जीवन में एक बार अवश्य मध्य महेश्वर की यात्रा करें, जय भोलेनाथ। उत्तराखंड के पहाड़ों की यात्राएं सभी को एक बार करनी ही चाहिए, क्योंकि ये बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करता है इंसान का। आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं नानू में। बाकी इन जगहों पर भी रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी यात्रा के दौरान। ट्रैक को अगर धीरे धीरे रुक रुक के करते रहेंगे तो फिर रास्ते का पता नहीं लगेगा। लगातार चलते जाएंगे, थकान भी लगेगी, आराम से चलेंगे तो लेट हो जाएगी। तो मीडियम तरीके से चलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ी हैं तो हमको थकान नहीं लगती होगी, थकान हमें भी लगती है।
पर यह है कि इन छोटे मोटे रास्तों पे हम चल ही लेते हैं। अब इस साल पहाड़ों में खूब माल्टे और बुरांस हुए हैं, तो जगह जगह पे आपको माल्टे बुरांस का जूस भी मिल जाएगा पहाड़ों में। अब जरा माल्टे के जूस का आनंद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत दूर तक जाना है। बाकी अपने सफ़र के साथी काफ़ी दूर हैं हमसे, अभी बहुत नीचे पहाड़ी पे धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं। हमारे साथ के सफ़र के साथी काफ़ी पीछे रह गए हैं हमसे और आराम आराम से आ रहे हैं। मतलब सभी अकेले अकेले चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिस पे जितनी शक्य है वो हिसाब से चलते जा रहा है। अब धीरे धीरे जंगल का रास्ता शुरू हो गया है। धूप की चमक उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी अभी, तो ट्रैक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद हम मंदिर में भगवान जी की डोली के साथ ही पहुंच जाएं। कोशिश तो पूरी है अपनी तरफ से। सामने की बर्फीली चोटियां देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। अब ये सामने का पहाड़ हमें बुला रहा है कुछ समय के बाद। बहुत टाइम से प्लानिंग है वहाँ के ट्रैक की, बिसुड़ी ताल वाला ट्रैक, लेकिन देखते हैं कब तक वो पूरा हो पाता है। बाकी पूरे ट्रैक पे ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे भगवान मद्मेश्वर जी की डोली रुकती है। इन जगहों पे अर्घ वगैरह लगता है, फिर डोली आगे बढ़ती है अपने सफ़र पे। ऊपर की ओर बढ़ते हुए कून चट्टी से थोड़ा आगे तक ही नेटवर्क आते हैं। घर पे बात कर ली है कि आगे हम पहुंचने वाले हैं। अब जैसे जैसे इस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं तो बुरांस के फूल भी खूब सारे दिखाई दे रहे हैं और उनका कलर धीरे धीरे लाल से सफ़ेद में बदलते जा रहा है। सफ़र में आगे बढ़ते ही ठीक सामने पे काचनी धार दिखाई देने लगी है, जो कि नंदीकुंड ट्रैक के दौरान हमारे तीसरे दिन का पड़ाव था। पर वहाँ इस बार ना अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। आगे बढ़ते बढ़ते चारों ओर जहाँ नज़र जारी है वहाँ सिर्फ बुरांस के फूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ, और कुछ समय पहले तक तो और भी ज़्यादा खिले रहे होंगे। सभी जितने भी बुरांस के फूल दिखाई दे रहे हैं वो अपने आखिरी चरण में हैं, बस सूखने ही वाले हैं कुछ समय में। अगर आप लोग ये ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो अकतौली धार से आपको घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे। 3000 रुपये वन साइड का किराया है। बस भगवान जी के मंदिर के पास में पहुंचने ही वाले हैं। बाकी यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट के द्वारा सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था कराई गई है सभी यात्रियों के लिए। अभी सभी भक्तजन भगवान जी की डोली के साथ मंदिर से लगभग 200 मीटर दूरी पे अभी रुके हुए हैं। इस जगह को देवदर्शनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रुकने का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंदिर में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो सिर्फ यहाँ मंदिर के भंडारी जी लोगों के द्वारा पूरी की जाती हैं। जब वहाँ से वो शंख बजाएंगे तभी यहाँ से सभी भक्तजन भगवान जी की डोली के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। चलो जी, सभी भक्तजनों के साथ भगवान मद्मेश्वर जी की डोली पहुँच चुकी है मध्य महेश्वर धाम में। बाकी यही दृश्य देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। और हमने भी सही टाइम से ट्रैक कंप्लीट किया और पहुँच चुके हैं मध्य महेश्वर भगवान जी के मंदिर तक। घोनार गांव से करेक्ट 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद 11 बजे अभी पहुंच चुके हैं भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर में। बाकी यहाँ पे बहुत सारी परंपराएं हैं वो पूरी होती हैं अभी। अब जैसे भगवान मद्मेश्वर जी की डोली अपने धाम तक पहुँचती है तो यहाँ पे भंडारी जी के अधीन यहाँ के भगवान जी के मंदिर के जितने भी बर्तन भांडे वगैरह रहते हैं
उनकी जिम्मेदारी रहती है। तो डोली सबसे पहले उन सब चीज़ों का निरीक्षण करती है जो पिछले कपाट क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ भंडारी जी के द्वारा संभाले गए होंगे। तो ये सब हमारे पहाड़ों की परंपराएं, मान्यताएं हैं जो कि आज भी लगातार वर्षों से चली आ रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए दूर पे सभी श्रद्धालुओं को रोका गया था। भंडारी जी के द्वारा गुप्त भंडार से सभी बर्तन यहाँ बाहर पे लाए जाते हैं। भगवान जी उनका निरीक्षण करते हैं। अगर सब कुछ सही पाया गया तो सब कुछ बढ़िया रहता है। बाकी अगर कभी थोड़ा बहुत कुछ कमी होगी तो फिर बताते हैं कि कहाँ गया बर्तन, क्या गया, मतलब एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो भगवान जी को पता लग जाता है। यही तो हमारे देवभूमि के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं और भगवान जी के प्रति आस्था और विश्वास हैं। अच्छा, ये छोटा बच्चा बोल रहा है यहाँ पे ये माला देनी है, बल इसी मारा लमिता। भगवान जी के मंदिर में दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। तो लाइन लगने लगी है श्रद्धालुओं की जिन्होंने आज दर्शन करने हैं। कुछ जाएंगे बूढ़ा मधवेश्वर की ओर, कुछ जाएंगे घर को वापसी। कहाँ से हैं आप लोग? मेरठ से। सारे भाई लोग? अच्छा, कितने दिन हो गए यात्रा पे? भाई 28 को निकले थे तो भाई 22 दिन हो गए। चलो एक महीना बढ़िया, लग जाएगा हमने यात्रा पे। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। भगवान जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। बस अभी जल नहीं चढ़ा पाए क्योंकि हमने रास्ते में नाश्ता कर दिया था। बाकी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए थे जिन्होंने अभी दर्शन कर लिए हैं। कुछ घर की ओर वापसी निकल पड़े हैं और कुछ लोग गए हैं ठीक ऊपर बूढ़ा मधवेश्वर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। बाकी यह है भगवान मध्यमेश्वर जी का मंदिर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। यहाँ तक आने के लिए आपको रांसी गाँव तक अपनी गाड़ी से आ सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। वहाँ से पैदल सफ़र तय करना पड़ता है लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास का। यहाँ तक पहुँचने के लिए उत्तराखंड में पंच केदार हैं जिनमें कि द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं भगवान मध्यमहेश्वर जी। और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। तो हर हर महादेव, जय बाबा मध्यमहेश्वर जी। 6 महीने जब भगवान जी के कपाट यहाँ पे क्लोज रहते हैं तो उस समय यहाँ चारों ओर सर्दियों के टाइम पे खूब सारी बर्फबारी होती है। तो मंदिर परिसर में अभी मुलाकात हुई है अपने बॉडा जी से। ये हैं भगवान मध्यमेश्वर धाम के भंडारी जी। इनकी ही देखरेख में यहाँ पे भगवान जी के जो बर्तन हैं उनको रखा जाता है। ओपनिंग के टाइम पे भगवान जी को पूरे बर्तन दिखाने पड़ते हैं और क्लोजिंग के टाइम पे सारे गिन के देता है हमको कि कहाँ गया तो हमको पूछेगा। मैंने कहा महाराज जी दे दिया तो अच्छा, संतोष हो जाएगा। मतलब सारे गिन के रखे रहते हैं। आशीर्वाद जो है सब लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है दादा, धन्यवाद। ठीक, हर हर महादेव। चलो जी, पूरे 2 घंटे के बाद दीदी, आंचल, प्रीति और सारे दोस्त लोग पहुंच चुके हैं। कैसा लगा फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा, बिल्कुल अलग से आनंद की अनुभूति हो रही है। बाकी मंदिर को जितना निहारो उतना कम है। भगवान जी के मंदिर के ये भव्य से दर्शन उन खूबसूरत पहाड़ों के बीच, और बुग्याल देखिए बिल्कुल हरे भरे होते जा रहे हैं। ऊपर ऊपर चोटियों में अभी तक भी बुरांस के फूल खिले हुए हैं और हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं खुद को कि हम आज इस कपाट ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पे शामिल हो पाए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और इन तीनों का तो पहली बार है भगवान मध्यमेश्वर जी के दर्शन करना। आहा, बाकी ये दोनों भाई भी पहुँच चुके हैं पर अपने साथ के सफ़र के और साथी पीछे रह गए हैं, आते होंगे थोड़ी देर में। कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो यहाँ पे साक्षात देखने को भी मिला है। तो छोटी बच्ची है ना, जल भर के सभी जितने भी आसपास शिवलिंग हैं, मूर्तियाँ हैं,
उनमें जल चढ़ा रही है। और उस बच्ची को देख के लगता है कि यहाँ पे जितने भक्तजन हैं सब में सबसे बड़ी भक्त तो वही है महादेव की। अब धीरे धीरे मौसम भी गड़बड़ होने लगा है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। यहाँ मधमेश्वर धाम में रहने खाने की आपको पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। लोगों के होम स्टे वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं अभी। इन जगहों पे रहने और खाने की अच्छी सी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। बाकी हम अभी आए हैं आशुतोष टूरिस्ट लॉज पे, यहाँ पे लंच करेंगे और रहने की व्यवस्था दूसरी जगह पे हो रखी है। अब जैसे लंच किया तो सीधे बारिश हो गई है यहाँ शुरू, और यहाँ की बारिश का तो पता ही नहीं चलता है भाई। तो आज का हमारा स्टे होने वाला है श्री मध्यमेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट में, और यहाँ से ठीक सामने भगवान जी के मंदिर के दर्शन भी होते हैं अच्छे से। बाकी रूम से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ठंडरिंग भी होने लगी है। शायद आज मौसम काफ़ी गड़बड़ होने वाला है पूरे मध्यमेश्वर धाम के चारों ओर। तो चले जी, अपने सफर के साथी भी पहुंच चुके हैं। भाई पहले तो ये बताओ कहाँ रह गए थे तुम? पहली बात तो बारिश लगी, हाँ। दूसरी बात हम लोग सोच के आए थे कि आराम आराम से ही जाएंगे। आज रास्ते में हम एक एक पत्ता एक एक पत्थर देख के आए हैं। थोड़ी सी बारिश लगी और सामने की पहाड़ियों पे ऊपर ऊपर बर्फबारी हो रही है अभी। बाकी आज बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं मध्यमेश्वर धाम में भगवान जी के दर्शनों के लिए, और इस साल उम्मीद तो है कि बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम की ओर भी बहुत ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसा माहौल मिले जहाँ दर्शन भी अच्छे से हो, शांति वाला माहौल भी हो, और नेचर भी बहुत ही गजब की हो। शाम के 7 बज चुके हैं और मंदिर में आरती का समय भी हो चुका है। और आजकल देखिए 7 बजे तक भी काफी उजाला है, और मंदिर में अभी लगे हैं भजन मृत्युंजय हिरेमठ महाराज जी के। वो तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह छाई हुई हैं। हर हर महादेव।